स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ पारुल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इन दिनों देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, वो है OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे आपने सुना है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, अमेज़न, अलग अलग तरह के आपके प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ एक पैकेज ही तो भर लेना होता है। लेकिन उसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो बातचीत हो रही है वो ये कि जो कंटेंट दे रहे हैं ना, उससे लोग परेशान हैं। पहले थोड़ा सा चले जाइए तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन होते थे, हम सर्कस देखने चले जाते थे, हम करतब देखने चले जाते थे, लेकिन समय के साथ वो सब खत्म होता गया। फिर हमारे पास टेलीविजन्स आए, हमारे पास इंटरनेट आया, सारी फैसिलिटीज़ मिल गई। लेकिन अब वक्त के साथ हमें लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट दिया वो घर पर बैठकर आपको इंटरनेट ने दिया। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दिया, और भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने आपको एंटरटेनमेंट दिया है। और घर बैठ के आपने पूरे लॉकडाउन इन्हें खूब देखा है, आंकड़े भी बताते हैं, खूब कमाई की है इन प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन अब आज की तारीख में जब हम चर्चा करते हैं कि जो आप इस तरह के इंटरनेट्स पर कंटेंट देखते हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, किस तरह का कंटेंट इनका जो सामने आता है उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं। आप चाहे एक्शन ले लीजिए, थ्रिलर ले लीजिए, सस्पेंस ले लीजिए, लव ले लीजिए, सेक्स ले लीजिए, हर चीज़ आपको मिल जाती है बहुत ईजीली। लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स को जब हम देखते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे जब हम इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो वो आपके घर पर इजीली टीवी पर भी चल जाता है। आपके आसपास में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जा रहे कंटेंट है, इससे समाज किस तरफ जा रहा है, इससे हमारे देश का युवा किस तरफ जा रहा है, इससे हमारे देश का भविष्य क्या सीख रहा है, ये तमाम सवाल है जिनको लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और ये भी आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बोट क्लब एरिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं। और स्टडीज़ यही कहती हैं कि सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। तो चलिए इन युवाओं से ही पूछा जाए, देश के भविष्य से ही पूछा जाए कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इन्हें मिलता क्या है। वाकई ये इन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उन्हें ठीक समझते हैं, अच्छा समझते हैं, कुछ हासिल हो भी रहा है, या जैसे कि हमने सवाल किया कि ये कंटेंट्स आपको गर्त में लेकर जा रहे हैं, आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर, आपके एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको फुहरता परोसी जा रही है। आप देखिए, कोई सेंसर बोर्ड इस नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म या अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता। आपको जो देखना है आप आराम से देख सकते हैं। एक बात और आपको याद दिलाऊं मैं कि हमने देखा जब हमारे मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ी, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी, तो कुछ समाजसेवी महिलाओं ने या समाजसेवी जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल पर ऐसे कंटेंट बहुत इजीली मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद इस तरह की मानसिकता या इस तरह की भावनाएं लोगों में पैदा होती है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो अब नेटफ्लिक्स या इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर भी तो इजीली आपको सब कुछ मिल जाता है। अब ये सब इन वजह से हो भी रहा है तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता है। आपने को ये भी याद होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक फिल्म को बैन करने की बात आई थी, जिसमें मंदिर के अंदर एक सीन फिल्माया गया था जिसको लेकर कई तरह के विवाद थे। आप गूगल पर जाइएगा, सब मिल जाएगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, हमारे जो देश का भविष्य है, जो हमारे देश का युवा है, कि भाई वो कैसे देखते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म को, और क्या आगे वो उसे कंटिन्यू करना भी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या फिर वो भी समझते हैं कि टाइम वेस्टिंग है, आपके दिमाग में एक तरह की फुहरता को जन्म दे रहा है, और भी सवाल है। चलिए तो लिए चलती हूँ आपको हमारे जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके बीच, और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। भोपाल का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, इसी नज़ारे के साथ होगी बात। हमारे साथ कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बढ़ती हूँ। हमारे साथ एक अंकल हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अकील अहमद। अकील साहब, मुझे ये बताइए, आप नेटफ्लिक्स उस तरह की चीज़ें जानते हैं जो वेब सीरीज़ आपको दी जाती हैं? नहीं। वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं आप? नहीं देखते। और मतलब पता तो है ना कि ऐसा कुछ होता है? नहीं। मतलब फिर तो आप इस दुनिया में एंटरटेनमेंट के मामले में बड़ा पीछे माना जाए आपको। काम से काम, बस काम से काम नहीं, मतलब अब पता तो होगा ना आपको कि ये सब चल रहा है इस दुनिया में, है? बस काम से काम रखता हूँ मैं। चलिए, फिर तो आप बड़े कटे हुए हैं इस दुनिया से सर। चलिए, एक मैडम हमें नज़र आ रही हैं, आपका नाम क्या है? जी, अमरीन पठान। अमरीन, आप जानती हैं नेटफ्लिक्स और इस तरह के जो वेब सीरीज़ हैं इनके बारे में?
थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जितना हमने अभी तक जाना है लोगों से, वही कहते हैं कि ये वेब सीरीज़ जो है ये ठीक नहीं है, इसमें बड़ा अजीब तरीका कंटेंट दिया जाता है, वो देखने लायक नहीं होता फैमिली के साथ एटलीस्ट। फैमिली के साथ देखने लायक बिल्कुल नहीं होता है। आप क्या चाहती हैं, इस तरह के कंटेंट्स को बंद करना चाहिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बंद करना चाहिए, या एंटरटेनमेंट कुछ और ही है? आई थिंक बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। एज अ व्यूअर आप ये सोचती हैं या इसलिए सोचती हैं क्योंकि आप एक महिला है, लेडी हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ, आप ऐसा बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। देखिए, एक जो हमें कमेंट मिला वो ये कि इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद करना चाहिए। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी कोशिश कर रहे थे ये समझने की कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को पसंद भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखने वाले बहुत हैं, ये बताया भी कि जो आंकड़े हैं कि बहुत पैसा कमाया है इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स ने। भैया आप बात करना चाहेंगे? क्या बात? जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, ये सब अभी हम देख रहे हैं, एक पैकेज आप लीजिए आपको सब कुछ मिल जाता है। हम किस लिए लेंगे पैकेज, उससे क्या बेनिफिट? मतलब आपको पता है ना कि ऐसा सब चल रहा है, नहीं अभी तो इस तरह की वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं, इंटरनेट पर भी है। हाँ वो तो आ रही है। तो कैसे देखते हैं आप? कई तरह के अजीब अजीब तरह के कंटेंट होते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। आपको क्या लगता है, इस तरह के कंटेंट चलने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, ठीक तो है। चलने चाहिए, मतलब आपको लगता है कि जो वेब सीरीज में, क्योंकि वहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, आप किसी भी तरह का सीन दिखा दीजिए वो आप देख सकते हैं, उसमें बंदिश नहीं है। क्या है कि अगर मतलब जो सेंसर बोर्ड की बात हो रही है तो मतलब अब चलने लायक है तभी तो चल रहा है ना, तभी तो लोग देख रहे हैं। अगर चलने लायक नहीं होता तो लोग देखते ही नहीं। मतलब लोग देख रहे हैं इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए चलते पसंद रहना। करेंगे तभी तो चलेगा। लेकिन ये भी तो है ना कि जब इस तरह के कंटेंट्स हम देखते हैं जो आते हैं सामने, उसके बाद जो संदेश जाता है लोगों में, हमने महाभारत भी देखी, हमने रामायण भी देखी, अब हम नेटफ्लिक्स जैसे प्राइम वीडियोस में जो वेब सीरीज हैं जिसमें एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, रोमांस भी है, सेक्स भी है, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। आपको लगता है कि ये जाना चाहिए मार्केट? लेकिन ये जो अभी सेक्स के बारे में बता रही, तो इन सब चीज़ों को तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं देखने लायक वो तो मतलब सही है। मतलब चूज ही हो जाना चाहिए लोगों को। नहीं ये तो मतलब लोगों के ऊपर डिमांड करता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब हमारे कहने पे थोड़ी ना हो सकता है, लोग के ऊपर डिमांड करता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब एक के कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये आप जानते हैं कि एक हो और एक के साथ कुछ और लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी मुट्ठी बन जाती है सर। ये तो मतलब ये बात सही है कि एक के साथ बहुत सारे लोग मिल जाए तो मुट्ठी, तो वही तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं और आपका ये कहना है कि चूज ही हो जाइए, जो आपको पसंद है आप वो देखिए ना। हाँ वो बात है, जो पसंद लोगों के आ रहे हैं ना तो वही देखेंगे, दूसरा थोड़ी ना देखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बात करना चाहेंगे हमसे सर? तो देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये चलना चाहिए, और कई सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई सब कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी लेकिन आप चूज़ी हो जाइए, आप चूज़ी हो जाइए, आपको खुद ही पसंद करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। हमारे साथ एक और भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? राकेश वर्मा। वेब सीरीज जैसी कोई चीज़ है दुनिया में, पता है आपको? हाँ शो। वेब सीरीज़ में आप अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, कोई सेंसर बोर्ड जैसी चीज़ नहीं होती। फिल्मों में तो फिर भी सेंसर बोर्ड होता है नाम के लिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी देख सकते हो आप। तो आप कैसे देखते हो इन OTT प्लेटफॉर्म्स को? इसको चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? इसमें हर तरह का कंटेंट है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ये श्योर चलना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन हर प्रकार का उसमें मिलता है। नहीं, कैसा मोटिवेशन मिलता है आपको? किस तरह की फिल्में आप पसंद करते हैं? ये मैं ज़्यादातर जो साइंस टेक्नोलॉजी के वो काफ़ी हमारे लिए लाइक है, और बाकी एजुकेशन भी उससे काफ़ी नॉलेज वर्धक है, इसलिए ज़रूरी है जी। और जो कुछ वेब सीरीज में आप चलते चलते आइए तो पहले मदर का सीन है, फादर का सीन है, उसके बाद एक सेक्स का सीन है, हाँ जी। तो उसका क्या करेंगे? वो तो आपको सीक्वेंस में दिखा रहे हैं ना सब कुछ। हाँ श्योर। उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या दे रहा है हमें ये OTT प्लेटफॉर्म? ये नेगेटिविटी है मैडम, ये गलत है, इसे बंद होना चाहिए, चलते रहना। श्योर बंद होना चाहिए। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड आपको होना चाहिए मैम। मतलब जो ये बेरोक टोक जो फुहरता परोसी जा रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ लगाम श्योर लगना चाहिए मैम। ठीक है, थैंक यू भैया। तो जैसे कि हम चाह भी रहे हैं कि लोग जो हैं वो समझें, सोचें कि आखिर देश में जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसको वाकई ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे? तो भोपाल की फ़िज़ाओं में आज हम कर रहे हैं बात OTT प्लेटफॉर्म्स की, और OTT प्लेटफॉर्म्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि बड़े ही धड़ल्ले से इसे लोग खूब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पैकेज भी ले लेते हैं। कई लोग तो लंबा सा 2-2 3-3 महीने का पैकेज लेकर बैठे हुए हैं, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
तो ज़रूरत है कि हमारे जो देश का युवा है उसे पता चले कि भाई साहब नाम क्या है आपका? जी अशोक परिया। अशोक जी, वेब सीरीज जैसी कोई चीज़ है दुनिया में, पता है आपको? वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजन वीडियो, ऐसा तो कुछ सोनी नहीं। मिक्स चल रहा है वेब सीरीज। आपको पता है कि एक पैकेज लीजिए, आपको एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। हाँ, ऐसा है ना, वेब सीरीज जैसा कुछ है? वेब सीरीज जैसा तो अभी तक तो समझ में नहीं आया मेरे। मतलब नेटफ्लिक्स का नाम सुना है आपने? प्राइम वीडियो, अमेजन। हाँ, ये नाम तो सुने हैं सारे। नेटफ्लिक्स पर क्या होता है, वेब सीरीज के नाम से मतलब एक अलग अलग एपिसोड होते हैं, उसमें आपको पूरी फिल्म दिखा दी जाती है। जी पता है आपको ऐसा कुछ? नहीं है सब। यानी आपने देखा ही नहीं है। चलिए, क्योंकि देखा नहीं है तो हम इनसे ज़्यादा इसलिए नहीं पूछेंगे कि भाई कमेंट वही देना जिसको पता हो, जिसको पता ना हो तो वो कमेंट देंगे भी क्या। आइए लिए चलते हैं आपको कुछ हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का युवा उसके पास, और हम ये समझेंगे उनसे कि भाई OTT प्लेटफॉर्म को इतना प्यार जो लॉकडाउन में मिला है, वो अब जो ये प्यार है या फूहड़ता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ ये देश का भविष्य जैसे हम कह रहे हैं ना, हमारे देश के युवा ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, 3 लोग बड़े ये वोट देने लायक हो चुके हैं, इनकी एज लग रही है। भैया नाम क्या आपका? अमर श्रीवास। वेब सीरीज सुना है आपने? नेटफ्लिक्स, अमेजन वीडियो, प्राइम वीडियो, हाँ सुना है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ है इसमें? देखा है कभी वेब सीरीज? नहीं देखा। देखा नहीं है अभी तक, मतलब कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना है उसके ट्रेलर वगैरह तो देखे होंगे। देखा है? देखा नहीं है। सुना है? आपने देखा है? सुना है मैम। अरे यार, आप तो बड़े बैकवर्ड हो फिर आज के इंटरनेट के ज़माने में। देखिए, ये एक नया हमको आंसर मिला कि नेटफ्लिक्स की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ नेट पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, सारी चीज़ें पेन ड्राइव में अवेलेबल हो जाती हैं। चलिए, आप मतलब वेब सीरीज़ है ऐसा कुछ आप जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं। देखिए, हम शुरुआत में जब हमने लॉकडाउन में ये देखा, रिसर्च जो आई कि बहुत पैसा कमाया इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने, कि आपने घर पे बैठकर खूब मोबाइल और खूब लैपटॉप पर लगाकर देखा है, ये तो सच्चाई है ना। अब आप इसे कैसे देखते हैं कि ये जो मार्केट में जा रहा है? देखिए, आप युवा हैं, ठीक है, आप अकेले क्या किसी भी कमरे में बैठकर देख सकते हैं, लेकिन आप क्या वो चीज़ें फैमिली के बीच में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जैसे वो कुछ गंदी होती हैं, गलत होती हैं, उस गलत साइड उनको नहीं स्किप कर देते हो, आगे बढ़ाओ। नहीं मतलब देखते हैं पूरा, घर में फैमिली में नहीं देख सकते ना। अब हम तो देख सकते, सिंगल है, अकेले देख सकते हैं। हाँ। अब फैमिली रहेगी कोई पास में तो नहीं चलिए, देख एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम जो वेब सीरीज देखना, मतलब आपका 3-4 घंटे तो गया साहब, हाँ हाँ है ना। हाँ, हाँ। तो आप ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो उससे? आप किस तरह की वेब सीरीज में किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हो? देखो उसमें सीखना तो कुछ है नहीं है, वैसे जो कुछ सब पता ही रहता है उसमें तो, है ना। और टाइम वेस्ट ही समझो उसको तो। टाइम वेस्ट है। अब आप अपना टाइम, अब पता है आपको, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो लॉकडाउन लगा तो कर भी नहीं सकते, क्या करेंगे उस टाइम अभी वर्तमान में अगर अब- आपको कुछ मिल जाए कि अभी- ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है वो बांध के रखती है कि नेक्स्ट एपिसोड, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा क्या कहा। नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है इतनी क्यूरियोसिटी। मैं देखी है मैंने, बस लास्ट मैंने एक ही 2 देखी हैं, ज़्यादा और ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं रहती कि मतलब देखूँ ही उनको। अब क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो, देश का युवा हमारे देश का भविष्य, आगे आप लोग जो करेंगे वो देश के अच्छे के लिए होगा। लेकिन अब जब ये देश के भविष्य के माइंड में इस तरह की वेब सीरीज घुस रही हैं, जो ये फूहड़ता परोसी जा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? बंद होना चाहिए, चलना चाहिए? हाँ वैसे तो बंद होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कितना भी गंदा परोस दो। नहीं बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जी। तो ये कमेंट है, क्यों बंद होना चाहिए? आपको क्या लगता है गलत हो रहा है हाँ, ये? गलत हो रहा है, जनरेशन के लिए गलत है। ये न्यू सब जनरेशन। भाई देखते भी हैं लेकिन कहते हैं गलत है। देखिए, ये है हमारे देश का छुपा हुआ टैलेंट कि बता भी देंगे और ये भी कहेंगे कि नहीं साहब गलत है, नहीं होना चाहिए। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और यंगस्टर्स हैं, आप बात करना चाहेंगी? मास्क में है, बात कर लीजिए। जी जी। OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप OTT प्लेटफॉर्म्स को, जो वेब सीरीज़ हैं, नेटफ्लिक्स हैं, अमेजन प्राइम, कैसे देखते हैं आप? मैं ज़्यादा थ्रिल वाला देखती हूँ। और थ्रिल के अलावा भी बहुत कुछ होता है उसमें, हर कंटेंट मिल जाएगा आपको, जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली तो मैं ज़्यादा नॉलेज वाला भी देखती हूँ। जैसे अभी थी आपका सैफ अली खान का जो आया था, मुझे उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि कैसे उसने उस क्या बोलना चाहिए मिस्ट्री को क्लियर किया था। और बाकी नेटफ्लिक्स के जो रहते हैं वेब सीरीज़ वो भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, मतलब एक नॉलेज भी मिल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो चूज़ी होकर आप देख लेती हैं। जी।
लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं कि उनमें कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो अलग से दिखाई देती हैं कि ये भी यार एक जो पर्टिकुलर वर्ग है हमारे समाज में जो ऐसी फुहड़ता देखना पसंद करता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, वो कितना भी कुछ भी दिखा सकते हैं। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि फिल्मों में सेंसर बोर्ड है, भले ही उसे आप नाम का कहिए, कहीं तो रोक लगी जाती है, लेकिन यहाँ इस OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, यहाँ कुछ भी दिखा दो आप। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी भी जाती है, तो शायद वो गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। समाज में जो संदेश जा रहा है, सोसाइटी में जो संदेश जा रहा है, वो ये बताता है कि जो जा रहा है वो गलत है, आगे जो मानसिकता जो डेवलप हो रही है वो गलत है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, शायद उस वजह से अगर कुछ चीज़ें को अगर डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि थोड़े ऐसे भी बनाया जाए जिसमें यंगस्टर के लिए ज़्यादा मतलब इंस्पायर वाली चीज़ें हों, जिससे वो कुछ सीख सकें। क्योंकि हम स्टोरीज देखते हैं, बताते हैं उसमें एक्शन है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बाद में वो दूसरे तीसरे एपिसोड तक आने के लिए वो सीधा सेक्सी परोसते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अभी मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ में ऐसे ही है। तो शायद बच्चे भी होते हैं आजकल, वो भी फ़ोन चलाते हैं, तो शायद उन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़े उस चीज़ को। तो या फिर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि अबव 18 ही बस उसे देख सकें। लेकिन अब तो टीवी में भी हम देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, चाहे एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इजीली ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसे सही नहीं है, मतलब जब फैमिली में है तब की बात है। तो मतलब रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कुछ बाउंडेशंस होनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैडम। देखिए, बाउंडेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, ये लफ्ज़ आ रहे हैं निकल के लोगों के बीच में से, वो इसलिए भी आ रहे हैं और ज़रूरी है साहब, क्योंकि पब्लिक समझदार है और इन्हें समझ में आने लगा है कि अब हम किस ओर जा रहे हैं। चलिए, और हम आपको लिए जा रहे हैं इस ओर, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं इस OTT प्लेटफॉर्म को लेकर, उनकी क्या सोच है, क्या सोचा जाता है उनकी तरफ से, क्या वो मानते हैं कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये चलते रहना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। आइए कुछ और लोगों की तरफ आपको लिए चलते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं। आइए सर, आइए। तो एक और भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अनस खान। खान साहब, मुझे ये बताइए, OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने सुना है? वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एयरटेल एक्सट्रीम, क्या सोचते हैं उसको लेकर? फर्स्ट आपका रिएक्शन आपसे पूछा जाए तो आप क्या सोचते हैं? एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंसान मोबाइल पे, लैपटॉप पे मूवी देख लेता है, सीरीज़ देख लेता है, बट वो उसके लिए बहुत कम लोग, बहुत कम परसेंटेज में अवेयर हैं। बहुत शॉर्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर नो अबाउट वेब सीरीज़। जो एक एजुकेटेड तबका शायद वही जानता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, जो अपने रूरल्स में रह रहे हैं। जो कंटेंट हम देखते हैं उसमें कई जगह हमने अभी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एजुकेशनल मूवीज़ भी देखते हैं, कुछ थ्रिलर सस्पेंस देखते हैं, लेकिन उसमें कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। सस्पेंस देखते देखते आते आते वो कहीं फुहड़ता पर, सेक्स पर चला जाता है सीधा। उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ये एक बात सच्ची है और ये बात सच भी है कि वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है। और क्योंकि वेब सीरीज़ ओरिजिनल बेस्ड हैं, मोस्टली यूपी बिहार पे, पॉलिटिक्स पे या कुछ ऐसी घटनाएं जो देश में हुई हैं, तो उसमें वल्गैरिटी देते हैं, मगर वो रियलिटी भी है, वो कंटेंट भी है, पार्ट भी है। देखिए, आप जैसे समझदार लोग समझ सकते हैं सर कि ये वल्गैरिटी है, लेकिन इसे इग्नोर करते हैं आप, स्टोरी की तरफ आगे बढ़ो, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तबका है वो देखता ही इसी वजह से, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं और वो युवा है, कहीं उनकी मानसिकता पर ये गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहा? उसे लेकर आपका क्या सोचना है? ये तो इंसानियत की जहनियत पे डिपेंड करता है, ये तो उसके दिमाग पे डिपेंड करता है कि उसको क्या देखना है। अगर वेब सीरीज़ नहीं होती तो वो कुछ और देखता था, वो कुछ और देखता था। अब वेब सीरीज़ आ गई तो वो उसमें अपने काम की चीज़ देख रहा है। एग्जैक्टली। ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या देखना चाह रहे हो। आप जब हिंदी मूवियाँ जो 30-40 साल पहले की थी, जिसको गंदा देखना होता था वो उस ज़माने में वो चीज़ ढूंढता था, नहीं तो उसके ऑप्शंस थे उसके पास। आज तो मोबाइल का ज़माना है, अगर वेब सीरीज़ नहीं होगी तो कुछ और देखेगा, कुछ और देखेगा। अब एक और सवाल मेरा लास्ट आपसे ये है कि क्योंकि सेंसर बोर्ड है फिल्मों में कि वो काट देता है, वो सीन मना कर देता है कि भाई हम ये नहीं दिखा सकते पब्लिक को, समाज में गलत संदेश जाएगा, बुजुर्गों के बीच बैठकर ये फिल्म नहीं देखी जा सकेगी। ऐसा कोई सेंसर बोर्ड जैसी चीज़ ऐसी OTT प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए, आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। फिर रियलिटी कैसे बचेगी वेब सीरीज़ की? क्योंकि कुछ हद तक जो उसमें परोसा जाता है या उसका जो कंटेंट होता है
वो मैं समझता हूँ कि अगर नहीं होगा तो रियलिटी नहीं झलकेगी। जैसे यूपी की पॉलिटिक्स है, उसमें मर्डर्स भी हैं, डकैती भी है, लूट भी है, बाहुबली इमेज जो है उसमें कई हद तक वल्गैरिटी डालना एक मजबूरी भी है, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से वो नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस तरह की फिल्में देख रहे हैं नेटफ्लिक्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर। हमने देखी है मूवीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ वो सारी चीज़ें नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो आप वो दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा उठो भाई मैं अकेला बैठ के देखूंगा। हाँ बिल्कुल, मगर अब फैमिली के साथ इंसान सब कुछ तो देख रहा है, गानों में क्या परोसा जाए। मजबूरी नहीं ला दी आपके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने? नहीं, खुल गए आप सभी के साथ? खुलने की बात नहीं है, भारत देश में तो सब जायज़ हो गया है ना। अब आप घर के अंदर जब एलईडी पे सॉन्ग्स देखते हो तो आप उसके अंदर पहनने वाले जो वेयरिंग्स हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स फेमिनाइन, वो आप देख लो ना, क्या क्या है उसमें। सारी चीज़ें तो ओपनली सामने आ गई हैं खुल के। आपकी बच्ची 3 साल की है, 6 साल की है, 10 साल की है, एक बालिग है, एक भाई बेटा है, माँ बेटी है, वाइफ बेटी है आपकी, सब कुछ तो सामने। तो फिर नेटफ्लिक्स पर या अमेजन पे आने वाली वेब सीरीज से क्या एतराज़ है आप? कहीं मॉडर्न तो नाम नहीं देना चाह रहे आप? नहीं, दिस इज़ नॉट अ मॉडर्नाइजेशन या सिविलाइजेशन। ये तो एक पार्ट है जो इंडिया में बहुत पुराना है। ये एक सीरीज़ है और ये तो अब और गोइंग टू और एडवांस होने वाला है। ये तो कौन फिल्में ना परोस दें आपके सामने एडवांस के नाम पर? ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार तो इन चीज़ों को भी रोक सकती है। तो सरकार को ही तो रोकना है, हम तो रोक नहीं पाएंगे। आपका क्या व्यू है कि इसे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बहुत हद तक जो वेब सीरीज़ मैंने भी देखी हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली जो चीज़ है उसको एक ढके, यानी कहना चाहिए बिहाइंड द कर्टन, या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अपन ने बात कह दी और वो पूरी भी हो गई और कुछ चीज़ दिखाई भी नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जानी चाहिए। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस तो होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है सर, हमारे साथ है चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, सर से ही बात कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? सर नितिन। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप बोट क्लब के? हाँ बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। नितिन जी, OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर आज मैं पब्लिक के बीच आई हूँ। और OTT यानी आपके जो नेटफ्लिक्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, आप अमेजन देख रहे हैं, आप एयरटेल एक्सट्रीम देख रहे हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। आप कैसे देखते हो? फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या होगा उसको लेकर? नहीं, आज के टाइम में अगर आप देखा जाए तो टाइम पास के माध्यम से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इस चीज़ को दूसरे व्यू में देखा जाए, अगर हमारी फैमिली से अगर ऑपरेट करती है, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी वाइफ, तो इसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ सरकार से तो मेरी यही वो है, रिक्वेस्ट है कि इसको कुछ शिक्षण के दायरे में रख करके, मान मर्यादा में दायरे में रख करके, वेब सीरीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को वो शिक्षा मिलती है, लेकिन वल्गैरिटी इतनी नहीं होनी चाहिए ओपन जो आज के टाइम में हो गई है। ये चीज़ें आज से पहले विदेशों में हुआ करती थी, जो ट्रेंड आज के टाइम में इंडिया में फैल गया है। ये विदेशी हमारे इंडियन ट्रेंड अपना रहे हैं और हम विदेशी ट्रेंड अपना रहे हैं, टोटली मिसमैच हो गया सिस्टम। हम हिंदुस्तानी विदेशी बनते जा रहे हैं और विदेशी हिंदुस्तानी बनते। आज आपने ही जैसे जीन्स टॉप पहनी है, ये पहले फॉरेनर्स पहना करते थे, वो आज टाइम में सूट्स उन्होंने अप्लाई कर दिया, सूट्स और साड़ी। अब आप चले जाओ, इवन शिरडी चले जाओ, मैं टोटली फॉरेनर्स हैं, दे ऑलवेज वियर सूट्स एंड साड़ीज। बट टुडे वी आर जनरेशन इन अवर कंट्री, इन अवर सिस्टर, अवर वाइफ और समबडी। आप देखोगे ज़्यादातर कॉलेजेस में भी मोस्टली गर्ल्स वियर जीन्स एंड टी शर्ट्स। अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, वहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिल रही है, आपको कुछ ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं जो आपके काम के भी हैं, है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें तो गूगल पर भी अवेलेबल थी, हम गूगल पर भी लिखकर वो सारी चीज़ें निकाल लेते थे, तरह तरह के वीडियोज़ उस पर मिल जाते थे। लेकिन उसका एक सिस्टम है, आप एक पढ़ाई स्कूल में करी जाए और वही पढ़ाई आपको एक क्या कहते हैं टीवी के माध्यम से या आपको सिनेमा के माध्यम दिखाई जाए, तो सिनेमा के माध्यम जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो जल्दी फीड होती है माइंड्स में। बच्चों के आप ले लो या अपने ही ले लो, आप एक किताब पढ़ो और एक टीवी के माध्यम देखो, डायरेक्ट हिट करती है आपको जो टीवी और सिनेमा के माध्यम से देखी जाएगी। इसलिए नेटफ्लिक्स का यही बेनिफिट है कि हम देखते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट होती है और थोड़ी हमें इससे नॉलेज भी मिलती है और टाइम पासिंग। ऑफकोर्स अगर जर्नी में हो तो आप बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हो इस चीज़ों से। इस पर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ये आप मानते हैं? हाँ, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए इस वल्गैरिटी पे, नॉट वेट प्लीज और नेटफ्लिक्स और इन पे कि बंद हो जाए, ऐसा नहीं। इनकी मान मर्यादा के दायरे में रख करके काम होनी चाहिए हर चीज़। बहुत शुक्रिया नितिन जी हमसे बात करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, बाउंडेशंस होनी चाहिए, और ये भी लोगों ने कहा कि एंटरटेनमेंट के लिए है और उस पर नॉलेज भी मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह से उस चीज़ों को फिल्माया होता है कि वो डायरेक्ट माइंड में क्लिक कर जाता है। अलग अलग व्यूज़, अलग अलग लोगों की सोच, लेकिन ये लोगों ने एक साथ कहा कि इसे जो बिल्कुल फुहड़ता परोसी जा रही है, जो बिल्कुल नग्न होके सीन्स को फिल्माया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं बाउंडेशंस आनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। लेकिन क्या सरकार, क्या गवर्नमेंट इस मामले में ध्यान देगी?
क्योंकि ये तमाम चीज़ों पर जो बंदिश लगाई जा सकती है, बाउंडेशंस लगाई जा सकती है, वो कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट ही ये कर सकती है। ये आम लोग हैं जो अपने व्यूज़ बता रहे हैं, जो अपनी सोच बता रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह ये सब चलता रहा तो रिमोट आपके घर में, आपकी बहनों के पास भी होता है, आपके छोटे छोटे बच्चों के पास भी होता है, और वो क्या क्लिक करके क्या देख जाते हैं ये आपको भी पता नहीं होता। तो फिर उनके माइंड में जो वो चीज़ें जाती हैं वो किस तरह का इम्पैक्ट आने वाले समय में उनके दिमाग में ला रही हैं, या किस तरह की सोच उनके दिमाग में पैदा कर रही हैं, ये सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है जिसको लेकर हम पब्लिक के बीच आए थे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिएगा A to Z न्यूज़ के साथ, क्योंकि A to Z न्यूज़ आपको वो वीडियोस देता है, वो कंटेंट देता है, वो जानकारियाँ देता है जो आपको और कहीं नहीं मिलती हैं। तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, आपको प्यार मिलता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, और हम ऐसे ही लोगों के बीच पहुँच के कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो जानना ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।